देश के प्रधानमंत्री को, जिसको हिंदू सम्राट बोलते थे, राम बोलते थे, आज उसको तेलिया कहकर संबोधित कर रहे हैं। जाति का जनगणना की बात आई तो जनगणना का फॉर्मेट आता है, उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं है। तो हमारी जनगणना जो आने वाली है उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं है। ये धोखा है हमारे साथ। सड़कें जाम करेंगे, रेल रोकने का काम करेंगे। जनरल जो कास्ट का जो वर्ग का जो कहना है, उनका कहना है कि यदि ये लागू होता है तो हमारे छोटे छोटे जो युवा पढ़ने वाले हैं उन पर आप लोग SC OBC के लोग केस दर्ज करवाएंगे, झूठे मुकदमे दर्ज होंगे उस पर। क्या कहेंगे? देखिए, एक बात क्या है, जो वो आरोप लगा रहे हैं जी, वो पूरी तरह से निराधार है। SC वर्ग के लोग जनरल वालों पर ठोक देते हैं, तमाम झूठे केस लगा देते हैं, इतनी सच्चाई है। क्या कहेंगे? देखिए, एक बात, सरकार जो कि इस समय UGC लेकर के आई है, तो मोदी सरकार का आप समर्थन करेंगे? मोदी का समर्थन करेंगे क्या आप? देखिए, नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय ग्वालियर न्यू कलेक्ट्रेट पर हूं और इस समय हमारे रहेंगे जो कि एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। OBC का विरोध क्यों हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो कुछ चुनिंदे लोग ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं जी, जिनकी सदियों से SC ST OBC पर शोषण करते रहे, सदियों से बेईमानी तरीके से SC ST OBC के अधिकारों पर बेईमानी तरीके से बैठे हुए वो लोग विरोध कर रहे हैं। सवर्ण समाज के कुछ ही लोग, जो सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो आज उस बिल का समर्थन कर रहे हैं। जो दिल दिमाग में जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग वो कर रहे हैं। उस बिल को अगर लोग पढ़ लें, सरकार ने बनाया वो तो कमजोर तरीके से बनाया। जब जो मेंबर हैं वो 38 मेंबरों को देख लीजिए, वो सवर्ण समाज के हैं। की कमेटियां बनेंगी जो भेदभाव को रोकने के लिए, जहाँ जहाँ लोगों के बीच जो अधिकार के तौर पर छात्रों के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं, उनके सीटों में, सिलेक्शन में, कुछ भी जो भी होता है, UGC के जो तमाम सारे छात्रों के बीच में जो होना है, तो उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग ही हैं। जब EWS आरक्षण की बात आई तब SC ST OBC के लोगों ने तो कभी उसका विरोध नहीं किया। आज जब मंडल कमीशन की बात आई तब भी इनके द्वारा विरोध किया गया। इनके उसके बाद कमंडल यात्रा निकाली गई उसके लिए। आज जब IIT एम्स में भी रिजर्वेशन, जब अर्जुन सिंह HID मिनिस्टर थे तब भी इनके द्वारा विरोध किया गया, के अंतर्गत आता है। कुशवाहा जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, जनरल जो कास्ट का जो वर्ग का जो कहना है, उनका कहना है कि यदि ये लागू होता है तो हमारे छोटे छोटे जो युवा पढ़ने वाले हैं उन पर आप लोग SC OBC के लोग केस दर्ज करवाएंगे, झूठे मुकदमे दर्ज होंगे उस पर। क्या कहेंगे? देखिए, एक बात क्या है, जो वो आरोप लगा रहे हैं जी, वो पूरी तरह से निराधार है। अगर जो भी कोई बिल बनता है, जो भी बिल बनता है वो एक रिपोर्ट के तहत बनता है। पूरे केंद्र सरकार ने उसका रिपोर्ट को देखा, सबसे ज्यादा शोषण SC ST OBC पर देखा। एक सिंगल अगर जिस बात के लिए कि हमारे पास झूठा बनेगा, एक सिंगल बता दे कि अपर कास्ट के छात्र पर अत्याचार हुआ, उस पर जाति भेद हुआ, उनको सीटों पर बिठाया नहीं गया, उनको सिलेक्शन में रोका गया, और तमाम सारे उदाहरण SC ST OBC के तमाम सारे संस्थानों में, जिस प्रकार से शहीद रोहित वेमुला को देख लीजिए, पायक तड़वी को देख लीजिए, सोलंकी को देख लीजिए, तमाम सारे छात्र जो SC ST OBC के थे, उनके साथ कैसा जाति भेद किया गया, उनको जाति के नाम पर टॉर्चर किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। जो है वो SC वर्ग के लोग जनरल वालों पर ठोक देते हैं, तमाम झूठे केस लगा देते हैं, इतनी सच्चाई है। क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बता देता हूँ, अगर पूरी तरह से अगर SC ST OBC जिस सवर्ण समाज के लोग की बात कर रहे हैं, अगर पूरा रेशो देख लें, अगर सच्चाई अगर देख लिए जाए तो 90 से 95% सही होती हैं, क्योंकि दमन कराती हैं, जो मारती हैं, पीटती हैं SC ST OBC के SC ST के लोगों को। 5% लोग हो सकते हैं जो इनके ऊपर नौकरी करते हैं, उन्हीं से झूठी FIR कराती है। यही लोग कराते हैं क्योंकि इनका झगड़ा किसी ठाकुर साहब से रहता है, किसी त्रिपाठी से रहता है, द्विवेदी जी से रहता है। लेकिन वो लोग जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो इनके खाते हैं, वो उनसे बस केवल रोजी रोटी के लिए कभी उनसे लड़ाई उन दोनों की होती है और उसको मोहरा बना के उससे झूठा केस लगा देती है। वो केवल 5% लोग हो सकते हैं, वैसे 95% सही होता है। धर्म के नाम पे हमको बना लिया था कि हमको बोला जाता था कि तुम बजरंग दल में झंडा उठाने का काम करो, तुम विश्व हिंदू परिषद में एक मुसलमान के घर पे झंडा लगाने का काम करो। ये काम अब बंद होगा।
अब सबको समझ में आ गई। मेरे तमाम सारे साथी उत्तर प्रदेश से, बिहार से, सब लोग जो आरएसएस और भाजपा में जो काम करते थे, वो लोग कहने लगे कि हमें पता चल गया, पहले तो हमें कुछ पता नहीं था। आज देश के प्रधानमंत्री को, जिसको हिंदू सम्राट बोलते थे, अपने आप को हिंदू मसीहा बोलते थे, उसको राम बोलते थे, आज उसको तेलिया कहकर संबोधित कर रहे हैं। देश के यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सनातनी कहकर आज कटमुल्ला कह के संबोधित किया जा रहा है, जो 27% के लिए बात करने वाले थे। तो इनका चरित्र खुल के दिखाई देता है कि ये कोई धर्म मरम की बात नहीं है। और जितने ये हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, आज वो पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं, क्योंकि इनकी नीयत है हिंदू सम्मेलन कराने वाले लोगों के पूरी तरह से। धर्मेंद्र कुशवाहा जी, आज मोदी प्रधानमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये पूरा ये जो हिंदू जो व्यवस्था, हिंदू जो विषय को लेकर ये आई को अपने आप को हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, ये हिंदुत्व नहीं, केवल मनुवाद का व्यवस्था है, जिसके कारण इसको बस हिंदू दिखाकर अपने आप पर राज करना, मनुवाद के तौर पर। यदि सरकार यूजीसी लागू करने में सफल हुई तो आप पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ओबीसी वर्ग का साथ देगा? देखिए, मैं यूजीसी बिल का समर्थन करूंगा। मोदी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे आप? सरकार का नहीं, देखिए, मैं बिल का करता हूँ, सरकार का इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उनके जिस प्रकार से सरकार ने जितना कुछ ना, सरकार जो 2014 से मोदी जी आए, मंडल कमीशन 92 में लागू हुआ, 38 सिफारिश से आज दिनांक तक मोदी जी ने आज तक लागू नहीं कर पाया। छाती ठोक कर कह रहे मैं पिछड़ा हूँ वोट के लिए, और जाति का जनगणना की बात आई तो जनगणना का फॉर्मेट आता है, उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं है, तो मैं सरकार का कैसे समर्थन हो जाऊंगा? सबसे बड़ी सवाल है, जब इस देश के अंदर हम आधे से ज्यादा आबादी 1931 में हमारी जनगणना हुई, तब हमारा पता चला कि आधे से ज्यादा आबादी हर दूसरा आदमी ओबीसी है। लेकिन आज हम जिस देश के अंदर हम इतनी बड़ी तादाद में होकर हमने कील से लेकर हवाई जहाज बनाया, इस देश में सब कुछ देने के बाद हमारी पहचान नहीं है। इस देश के अंदर सबकी गिनती होती, पेड़ पौधों की गिनती होती, हमारी जनगणना जो आने वाली है उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं है। ये धोखा है हमारे साथ। इसके लिए हम सड़कों पर, ओबीसी महासभा सड़कों पर उतरने वाला, देश की राजधानी में हम दिल्ली को कूच करने वाले, हम पूरा जाम करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, रेल रोकने का काम करेंगे। जब तक हमारा फॉर्मेट नहीं आता तब तक ये आंदोलन बरकरार। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? नियत खराब है, उनको पता चल जाएगा। जो बेईमानी तरीके से सदियों से बैठे हुए हैं, वो सदियों से बैठे हुए लोग हैं बेईमानी तरीके से, उनका पूरा पता चल जाएगा कौन हमारा हिस्सा खाया हुआ है, कौन बेईमान लोग जो जातिवाद के तौर पर जो आज जनगणना का विरोध कर रहे हैं, रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, यूजीसी का बिल कर रहे हैं, वो सारा जनगणना ही उनके लिए है। क्योंकि वो जानते हैं जब तक इस समाज की स्थिति को जाना नहीं है, सबसे बुरी स्थिति है आजादी के बाद, तो पिछड़े वर्ग की है।